Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet number 41 and date is 7th October 2020 और टॉपिक जो है आज हमारी वर्कशीट का वो है हाइट एंड डिस्टेंसेस। लेकिन आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट, यानी एक प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं हम कि हमने क्या क्या सीख लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। First question is, if a tower is 30 meter high, cast a shadow 10√3 meter long on the ground, then the angle of elevation of the sun is. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे हम? सबसे पहला काम हमारा फिगर ड्रॉ करना। तो ये है हमारी टावर जिसकी हाइट है 30 मीटर्स और वो ग्राउंड पे शेडो बना रही है, दैट इज़ 10√3 मीटर्स लॉन्ग। हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। इट मीन्स हमें ये एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। सो इसे नेम कर देते हैं, ये है ए, ये बी एंड दिस वन इज सी। तो यहाँ ये थीटा के अपोजिट हमारा साइड है हमारी परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का हमारा रिलेशन किससे मिलता है? हमें टेन थीटा से। तो इट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 30 मीटर्स, बेस यानी 10√3। कैंसिल किया, ये आ गया 3/√3। इट मीन्स 3 को हम √3 इंटू √3 स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड बाय √3। अब √3 से √3 कैंसिल एंड वी गेट √3 इज इक्वल टू 10 थीटा। और 10 थीटा √3 कब होता है? थीटा की क्या वैल्यू होती है जब √3 होता है? 60 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal. If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, then the length of the ladder is. It means ये हमारी वॉल है और ये है लैडर जो फुट ऑफ द वॉल से, उसका लैडर का जो फुट है वो कितने मीटर्स अवे है? 2.5 मीटर्स अवे। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, यानी जो एंगल बना रही है वो लैडर, वो 60 डिग्री का बना रही है। हमें निकालनी है लैडर की लेंथ, यानी ये जो लेंथ है ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो फिर से नेम कर देते हैं ए बी सी। अब हमारे पास ये हो गया बेस और ये है हमारा हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है हमारा? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इज 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इज AC। तो cos 60 इज 1/2 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन AC। तो AC की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से 5 मीटर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 times of the height of the tower. The angle of elevation of the sun is. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा लेंथ ऑफ द शेडो है वो √3 टाइम्स है टावर की। यानी अगर टावर की हाइट x है तो उसकी शेडो की टाइम्स जो लेंथ है वो √3x होगी। तो अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का, यानी थीटा हमें कैलकुलेट करना है। अगेन वी हैव परपेंडिकुलर एंड बेस। इट मीन्स 10 थीटा इज इक्वल टू x यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी √3x। x कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया? 1/√3। और 10 थीटा 1/√3 कब होता है? 30 डिग्रीज पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए पोल 50 मीटर हाई इज 50/√3 मीटर। द सन्स एल्टीट्यूड इज। अब हमें सन का एल्टीट्यूड निकालना है। इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि सन की जो एंगल है, सन किस एंगल पर है। तो ये अब हम इसके लिए भी फिगर ड्रॉ करते हैं। यानी ये हमारा पोल है जिसकी हाइट है 50 मीटर्स और इसकी शेडो जो है वो है 50/√3 मीटर्स। ये शेडो हो गई। अब हमें एंगल थीटा लेना है। अगेन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। यानी 10 थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन बेस यानी 50/√3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। तो ये हो गया कैंसिल, 10 थीटा आ गया √3।
और tan थीटा √3 कब होता है? जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? 60 डिग्री। तो सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। ये हमारा एलिवेशन एंगल आ गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of elevation of a point which is at distance of 30 meter from the base of a tower is tan √3 meter high। यहाँ भी हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ भी फिगर कैसे बनेगी हमारी? ये हमारा क्या है? tan √3 मीटर हाई टावर। तो ये tan √3 मीटर हो गया, और यहाँ से 30 मीटर अवे बेस फ्रॉम द टावर जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमें कैलकुलेट करना है, एंड दिस डिस्टेंस इज 30 मीटर। अगेन सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा। तो अब यहाँ पर भी tan थीटा इज इक्वल टू tan √3 अपॉन 30। tan 1 ज़ा 10, tan 3 ज़ा 30। √3 और 3 को हम स्प्लिट कर दें, √3 इंटू √3, ये कैंसिल हो गया, तो हमें tan थीटा मिल गया 1 अपॉन √3। और tan थीटा 1 अपॉन √3 कब होता है? जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्रीज का होगा? 30 डिग्रीज का। सो आंसर इज 30 डिग्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द टॉप्स ऑफ द पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय वायर्स ऑफ लेंथ L मीटर्स। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल देन L। अब यहाँ फिगर थोड़ा ध्यान से देखना है कि ये हमारा एक पोल है जिसकी हाइट है 16 मीटर्स, और एक ये दूसरा पोल है जिसकी हाइट है 10 मीटर, और इनके दोनों के टॉप कनेक्टेड है एक वायर से जिसकी लेंथ है L। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एलिवेशन क्या? एंगल 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजेंटल के साथ, यानी हॉरिजेंटल ये है, ये वायर, तो ये एंगल जो है 30 डिग्री है, तो L की लेंथ क्या होगी? तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास परपेंडिकुलर है और L यानी हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो अब अगर हम इस ट्राइंगल को नेम करें A, B एंड C, तो हमें AB चाहिए, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो AB कैसे मिलेगा हमें? ये कंप्लीट 60 में से इस 10 को माइनस कर दें तो हमें सिर्फ 6 सेंटीमीटर जो है वो हमें AB की लेंथ मिल जाएगी, यानी परपेंडिकुलर यानी 6 अपॉन हाइपोटेनस वो L है, एंड इट इज़ इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन हमें साइन 30 डिग्री देता है। तो अब यहाँ से जब हम L को कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 12 मीटर्स। यहाँ पर ये मीटर्स होना चाहिए, 12 मीटर्स। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 7th क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50 √3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। It is attached with a string and makes an angle 60 degree with the horizontal. Find the length of this string. सेम जैसे हमने लैडर वाला क्वेश्चन किया था उसी ढंग से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें क्या करना है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि काइट जो है वो 50 √3 की हाइट पे फ्लाई कर रही है, यानी यहाँ पर वो काइट है, और इट इज़ अटैच्ड विद ए स्ट्रिंग। ये किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें चाहिए फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये जो L है ये लेंथ हमें चाहिए। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 50 √3 अपॉन हाइपोटेनस दैट इज L। और साइन 60 हमारा किसके इक्वल होता है? √3/2, 50 √3 बाय L। 50 ये √3 और √3 कैंसिल, और L हो गया 50 × 2 दैट इज़ 100 मीटर्स। सो आंसर क्या आ गया हमारा? 100 मीटर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पिलर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट ऑफ सन। ये बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी इसमें 3 किया है उसी की तरह हमें इसे सॉल्व करना है। तो सेम एज क्वेश्चन 3, जैसे हमने वहाँ सॉल्यूशन निकाला है सेम उसी ढंग से आप यहाँ निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9,
If the horizontal distance of the boat from the base of bridge is 25 meter and height of the bridge is 25 meter, then find the angle of depression of the boat from the bridge. अब ये कोई ब्रिज है जहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें निकालना है एक बोट का जो 25 मीटर अवे है और हाइट ऑफ द ब्रिज भी 25 मीटर्स है. तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा किस ढंग से बनेगा, ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये थीटा है तो इट मीन्स ये भी थीटा है और यहाँ हमारे पास इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. और परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हैं और ऐसा कब होता है, व्हेन अवर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. और वैसे भी tan थीटा is equal to perpendicular upon base that is 25 upon 25 which is equal to 1 और tan theta 45. अब tan theta जो है वो 45 पर ही 1 होता है यानी थीटा आ गया यहाँ पर 45 डिग्री. तो चाहे हम इसे रिलेशन यूज़ करके सॉल्व करें चाहे हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा के यूज़ करें, हमारा जो थीटा है वो 45 डिग्री आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 persons are standing at the opposite direction P and Q of the tower. If the height of the tower is 60 meter, then make the diagram for finding the distance between the 2 person. यानी यहाँ पे हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है. ये हमारी एक टावर है विच इज़ 60 मीटर हाई और 2 पर्सन हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक अगर यहाँ खड़ा है P तो दूसरा यहाँ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया. हमें बनाना है डायग्राम इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए. तो ये हम इसे ज्वाइन कर देते हैं और ये हमें कैलकुलेट करना है. दिस इज़ अवर डिस्टेंस x. तो इसे भी हम नेम कर दें ए बी. और इस केस में अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन पता हो तो हम उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. पर यहाँ हमें सिर्फ फिगर ड्रॉ करना था तो हमने फिगर ड्रॉ कर दिया. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 10. तो इस तरह से ये हमारी प्रैक्टिस शीट जो है हमें सॉल्व करनी है और इनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की. तो मिलते हैं एक और वीडियो में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स.